Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स क्या होती है, और इसी के साथ ही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। उन्हीं टॉपिक के बेस पर हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एक एक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखो क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, एक वर्ग मैट्रिक्स ले लें, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, कैपिटल ए। मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है। तो हमने मान लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देन इस ए मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स एक एक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो कंडीशन क्या है, अगर ए को हम ए स्टार से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। मीन्स ए इंटू ए स्टार बराबर आई आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, एक एक मैट्रिक्स होगी। बट ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, कि एक वर्ग मैट्रिक्स है ए। इस ए मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स, एक एक मैट्रिक्स कहते हैं अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे मैट्रिक्स ए, और वो कंडीशन क्या है, ए को ए स्टार से अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि ए क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। ए स्टार आपको पता है क्या था यहाँ पर, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ए स्टार के बारे में कि ए स्टार क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक और नाम है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इस नाम को हम ट्रांजुगेट भी बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। लेकिन जनरली जो यूज होता है वो हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही यूज होता है। तो ध्यान रखना ए स्टार क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, जिसे ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसी तरह से हमारी कुछ और डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसे हिंदी में भी वही बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मीन्स इंग्लिश और हिंदी का नेम इसका सेम है इस मैट्रिक्स का। हर्मिशियन मैट्रिक्स देखो क्या होती है। इसके लिए भी मान लेते हैं हमारे पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देन इस ए मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, या ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो क्या होती है, अगर ए स्टार की वैल्यू हम निकालें वो अगर ए के ही बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है अगर ए का स्टार ए के ही बराबर आ जाए। ठीक है। सेम इसी तरह से ही एक और डेफिनेशन है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे सममित और स्क्यू सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, सेम वैसे ही है ये भी। उसमें क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे, इसमें स्टार निकालना है। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देखो क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, देन इस ए को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं अगर मैट्रिक्स ए एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो कंडीशन क्या थी कि ए स्टार की वैल्यू हम निकालें वो माइनस ए के बराबर आ जाए।
अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन मैट्रिक्स ए को ही हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए स्टार बराबर क्या हो, माइनस ए हो। तो इस टाइप से हम ए स्टार के बेस पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेस पर तीन डेफिनेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कि अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ए इंटू ए स्टार बराबर आई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इसी टाइप से अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए स्टार बराबर ए हो। इसी टाइप से अगर ए स्टार बराबर माइनस ए आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब इन्हीं मैट्रिसेस के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमें प्रूव करना है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, मींस शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए किसकी, यूनिटरी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की। तो क्या होती है यूनिटरी मैट्रिक्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है, एक मैट्रिक्स कहलाती है यदि a इंटू ए स्टार बराबर क्या हो, आई हो। तो उसी कंडीशन का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट कि वी नो दैट मैट्रिक्स ए, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वी नो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be unitary matrix if A into A star बराबर I। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स कहलाती है यदि A इंटू ए स्टार बराबर I। ठीक है, अब आपके पास सिंस गिवन है हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, 1/2 एक मैट्रिक्स है, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। A गिवन है, हमें A स्टार चाहिए और A स्टार क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मींस A ट्रांसपोज का बार। अब हमारे पास A अगर गिवन है तो A ट्रांसपोज निकाल सकते हैं इससे इजिली, दैट इम्प्लाइज A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए बाहर जो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है वो एज इट रहती है, तो A ट्रांसपोज में 1/2 एज इट। मैट्रिक्स में क्या होगी, रोज और कॉलम एक्सचेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रही हूँ 1 प्लस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मीन्स 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये आ गया A ट्रांसपोज, दैट इम्प्लाइज A ट्रांसपोज का बार क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट। इसका बार करें तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। तो ये आ गया A ट्रांसपोज का बार, और A ट्रांसपोज का बार ही क्या होता है, A स्टार। दैट इम्प्लाइज A स्टार बराबर क्या बन गया, 1/2 इंटू मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर माइनस 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा। क्यों, क्योंकि A स्टार बराबर क्या होता है, A ट्रांसपोज का बार होता है और A ट्रांसपोज का बार हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन थी, A स्टार हमने निकाल ली। अब अगर हम दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई निकाल लें और आंसर अगर एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। नाउ हम वैल्यू निकालेंगे A इंटू A स्टार की। तो A मैट्रिक्स क्या है, 1/2 इंटू मैट्रिक्स A 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू A स्टार 1/2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये आ गया। अब इसमें 1/2 और 1/2 ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं और इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम। ये कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई, मींस रो टू कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/2 इंटू 1/2 तो बन गया 1/4
इसमें रो टू कॉलम होगा तो पहले दोनों को एज इट लिख देते हैं एक बार, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब रो टू कॉलम हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, उसका पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से करेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस इसमें 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, माइनस 1 प्लस आयोटा को पीछे से स्टार्ट करें तो आयोटा माइनस 1 बन रहा है ये, और इसको आयोटा प्लस 1 कह सकते हैं। तो आयोटा माइनस 1 और आयोटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का रोल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो का ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का माइनस 1 माइनस आयोटा से, बीच में माइनस ही आ रहा है इसलिए इसको ऑपोजिट करके देखिए, माइनस आयोटा प्लस 1, क्या बना ये माइनस आयोटा प्लस 1 और ये माइनस आयोटा माइनस 1, तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये बन गया। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर गुना करने पर, प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मीन्स 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसे सॉल्व करें और तो 1/4, इसमें 1 और 1 2, 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इसमें माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल मीन्स 0। इसी टाइप से इसमें माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल 0। इसी टाइप से 1 और 1 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, देन 1/4 2 माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 0 यहाँ पर 0, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। तो क्या बन गया इससे टोटली माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 0 0 यहाँ पर भी 4, सभी में से 4 कॉमन ले लें तो 1/4 इंटू 4 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो क्या रह गया 1 0 0 1, ये 4 से 4 कट गया तो मैट्रिक्स क्या बच गई 1 0 0 1। इसे हम क्या कह सकते हैं आई, तो हमारे पास क्या आ गया टोटली इससे, दैट इम्प्लाइज a इंटू ए स्टार बराबर क्या आ गया आई आ गया, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स A is an unitary matrix, that implies मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है, यही प्रूव करना था हमें। तो कर सकते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने लाम्बिक मैट्रिक्स इस टॉपिक में भी किए थे ना, कि प्रूव दैट ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स। तो उसमें क्या था a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, इसमें क्या है a इंटू ए स्टार बराबर आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं बी सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चंस ध्यान से देना, ध्यान से करना, क्योंकि आयोटा वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइप से करो ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाए और आयोटा का स्क्वायर -1 हम पुटअप कर दें। तो कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन, क्योंकि इजीली है, ये इजी सा ही क्वेश्चन है। इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी और कहा था कि प्रूव करो कि ए मैट्रिक्स यूनिटरी होगी। तो हमने क्या प्रूव किया, a इंटू ए स्टार बराबर आई, जिससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक
इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, देन हमें प्रूव करना है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए वो भी यूनिटरी मैट्रिसेस होंगी, एक एक मैट्रिक्स होंगी। क्या गिवन है कि ए और बी दोनों ही यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, एक एक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए इंटू बी वो भी एक एक मैट्रिक्स होगी और बी इंटू ए वो भी एक एक मैट्रिक्स होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक एक मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होती है, एक एक मैट्रिक्स कब होती है, जब ए को ए स्टार से गुना कर दे तो वो आई आ जाता है। इसी टाइप से बी अगर यूनिटरी है तो बी इंटू बी स्टार बराबर आई होगा, तभी वो क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। इसी टाइप से हमें प्रूव क्या करना है, ए इंटू बी और बी इंटू ए को यूनिटरी। तो ए इंटू बी को हम ए मैट्रिक्स मान के चलें तो इसको यूनिटरी करने के लिए क्या करना होगा, ए बी इंटू ए बी का ही स्टार, क्योंकि ए को यूनिटरी करने के लिए क्या करते हैं, ए इंटू ए का स्टार आई आना चाहिए। वैसे ही ए बी को यूनिटरी मैट्रिक्स, एक एक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें ए बी को ए बी के ही स्टार से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आई आना चाहिए, यही करना है। वैसे ही बी इंटू ए मैट्रिक्स के लिए करेंगे। तो देखो जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन सिंस ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिसेस, चूंकि ए तथा बी एक एक मैट्रिक्स है, ए और बी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, एक एक मैट्रिक्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ए के यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन से ए इंटू ए स्टार बराबर आई, और बी अगर यूनिटरी है तो क्या आएगा, बी इंटू बी स्टार बराबर आई। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम क्या प्रूव करेंगे, ए बी को पहले तो यूनिटरी प्रूव करेंगे, फिर बी इंटू ए को यूनिटरी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ए बी एक एक मैट्रिक्स है। अब ए बी को एक एक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज करके आप लिख सकते हैं, दैट इज टू प्रूव। मतलब हमें प्रूव करना होगा ए बी इंटू, क्यों, क्योंकि ए को यूनिटरी अगर करते हैं प्रूव तो ए इंटू ए का स्टार आना चाहिए आई के बराबर। वैसे ही ए बी को यूनिटरी करने के लिए क्या आना चाहिए, ए बी इंटू ए बी का ही स्टार क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आई आना चाहिए। ठीक है, नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, वो अगर आई आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। नाउ ए बी इंटू ए बी का होल स्टार, इसकी वैल्यू निकालें तो ए बी इंटू ए बी के होल स्टार में प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या बनेगा, ये बी स्टार ए स्टार। क्यों, क्योंकि ए बी के होल स्टार की प्रॉपर्टी थी हमारे पास बी स्टार इंटू ए स्टार। अब इसमें बी इधर है, बी स्टार इधर है, हमारे पास क्या है, ए इंटू ए स्टार की वैल्यू है या बी इंटू बी स्टार की वैल्यू। हमें पास पास चाहिए उसी मैट्रिक्स का स्टार, उसी मैट्रिक्स के पास हमें क्या चाहिए, ए इंटू ए स्टार चाहिए, बी इंटू बी स्टार चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू हम आई पुटअप कर सकें। इसमें क्या है, ब्रैकेट्स हैं दोनों तरफ, तो हम एसोसिएटिविटी यूज करें तो b इंटू बी स्टार को इकट्ठा लिख लें, a इंटू ए स्टार को बाहर निकाल दें, a को इधर से बाहर निकाल दिया, एक स्टार को इधर से, इसको b इंटू बी स्टार बाय एसोसिएटिविटी, साहचर्य गुणधर्म से। साहचर्य गुणधर्म क्या कहता है, ब्रैकेट चेंज हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में किसी भी को आगे पीछे कर सकते हैं साहचर्यता से, साहचर्यता से। तो a इंटू बी बी स्टार इंटू ए स्टार आ गया हमारे पास, मीन्स ए बी इंटू ए बी का होल स्टार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a इंटू बी स्टार को क्या लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, आई इंटू में ए स्टार ऑलरेडी है, हमने क्या यूज किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब a इंटू आई आ गया, a इंटू आई को हम a लिख सकते हैं, ये तो बेसिक बात हमने पहले से ही पढ़ी हुई है कि
यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करें तो वापस वो ही आ जाता है। जैसे A को हम I से गुना करें तो वापस क्या आएगा, A आ जाएगा। मीन्स A इंटू आई A के बराबर होता है। तो इसे A लिख दिया, A स्टार ऑलरेडी है ऊपर, तो A इंटू A स्टार बन गया, वो क्या हो गया I बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन गया टोटली हमारे पास, AB इंटू AB का होल स्टार I आ गया। मीन्स A इंटू B क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। A इंटू B एक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट लेंगे, B इंटू A के लिए ऐसे ही प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि B इंटू A इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, कि B इंटू A एक मैट्रिक्स है। B इंटू A एक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करेंगे हम। B इंटू A को एक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया हमने, मीन्स लिख सकते हैं दैट इज टू प्रूव। क्या प्रूव करना होगा, BA को प्रूव करना है यूनिटरी, तो BA इंटू इसी का स्टार, मीन्स BA का स्टार I आना चाहिए। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, मीन्स BA इंटू BA के होल स्टार की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टीज लगेंगी, BA एज इट, BA के होल स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, A स्टार इंटू B स्टार, क्योंकि ये B ये A आगे पीछे हो गए। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती थी, AB के होल स्टार की, और वो क्या होता था B स्टार A स्टार। पीछे वाली मैट्रिक्स पहले आती थी, इसमें क्या है, A पीछे है तो A स्टार इंटू B स्टार। अब फिर से एसोसिएटिविटी से A इंटू A स्टार को इकट्ठा लिख लिया, इंटू B स्टार बाहर आ गया बाय एसोसिएटिविटी, मीन्स साहचर्यता से, साहचर्यता से। अब B इंटू A स्टार की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, I, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो B इंटू I इंटू B स्टार हो गया बाय इक्वेशन फर्स्ट। दैट इम्प्लाइज B इंटू आई को फिर से B लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि B इंटू आई क्या होता है, B होता है। B इंटू B स्टार फिर से I बाय इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आ गया हमारे पास इससे, दैट इम्प्लाइज BA इंटू BA का होल स्टार आ गया I। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, BA एक मैट्रिक्स है। मीन्स हम लेके चले थे कि A और B यूनिटरी मैट्रिक्स है। प्रूव क्या कर दिया हमने, पहले पार्ट में AB को यूनिटरी और सेकंड पार्ट में हमने BA को यूनिटरी। करना कुछ भी नहीं है थ्योरम में, सिर्फ आपको यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को कर पाएंगे कि A और B अगर यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो सबसे पहले हम A के यूनिटरी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की कंडीशन लेके चलते हैं। मींस जिसको भी यूनिटरी प्रूव करना है, जिसको भी एक मैट्रिक्स प्रूव करना है, उसको उसी के स्टार से गुना करें तो I आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स। तो A अगर एक मैट्रिक्स है तो A इंटू A स्टार बराबर I, B अगर एक है तो B इंटू B स्टार बराबर I। इसी टाइप से AB को एक प्रूव करना है तो AB इंटू AB का स्टार I आना चाहिए। इसी टाइप से BA को अगर एक करना है तो BA इंटू BA का स्टार I आना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया इजिली यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। ठीक है, अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः A और B, लास्ट में फिर वापस यही स्टेटमेंट आ जाएगी, अतः A और B यदि समान क्रम की दो एक मैट्रिक्स हैं तो AB और BA क्या होंगी, एक मैट्रिक्स होती हैं। लास्ट में आप यही स्टेटमेंट को लिख देंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.